Good morning students in the class 11 commerce in accountancy. Today we are going to solve some multiple choice question based on your chapter number 1 accounting, introduction to accounting. So in this way we will try to solve some multiple choice question for your examination preparation. As you know that you have to face some multiple choice question in the coming examination in the first term or maybe in the second term. So it is just for your revision purpose. So we will try to solve this practical question, and you also solve this practical or MCQ based on your chapter. So here I have collected some multiple choice question. So one by one we will discuss here. So our first question is we record dash in the books of account. तो हम लोग जो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट हम वी रिकॉर्ड डैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नन ऑफ दीज? तो आप बताइए कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा ए, कि वी रिकॉर्ड द ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये चार ऑप्शन ये है, इसमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा करते हैं? परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? सेल्स ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ और एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स ऑफ द एसेट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेज ऑफ गुड्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर नंबर जो हम लोग का सी है, जो वो ऑप्शन नंबर सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, किसी स्टाफ का सिलेक्शन हो गया तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं कि उसमें अकाउंटिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफाइंग पहले करते हैं कि एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग करते हैं कि रिकॉर्डिंग करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? तो आंसर आप बताइए। तो स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड द, पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। ओके, तो अब हम लोग अलग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इसमें से जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पढ़ा है, इसमें क्या क्या ऑप्शन जो हमारे पास है, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? रेलेवेंस होना चाहिए, हाँ, रिलायबिलिटी होना चाहिए कि कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो आंसर आप बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो है ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा आंसर नंबर डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग की जो ब्रांच है उसको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं बोला जाता। इसमें कौन सा ऑप्शन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो आंसर नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? तो इन चार ऑप्शन में से आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटिंग कोई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो आंसर नंबर सी हमारा हो जाएगा, बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर द नॉट ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का, बेस्ड ऑन द MCQ। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करंट लायबिलिटी।
अब यहाँ पे कौन सा ऐसा आइटम है जो करंट लायबिलिटी के पार्ट में नहीं आता है? तो क्रेडिटर की टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। जो टर्म लोन होता है वो करंट लायबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है टर्म लोन, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करंट एसेट्स? इसमें से कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन है जिसको करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता? तो डेप्टर है, कि कंप्यूटर है, कि कैश है, कि मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो कंप्यूटर हमारा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, तो ये करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो परचेजेज यूजुअली रेफर टू, परचेजेज का जनरली मतलब क्या होता है? परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से मतलब होता है, या परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है, या परचेजेज ऑफ गुड्स होता है, या फिर परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जनरली हम बात करें तो जनरली परचेजेज से हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि परचेजेज ऑफ गुड्स जो होता है वो जनरली क्या माना जाता है? यूजली रेफर्ड द परचेजेज एज ए। तो यहाँ पे आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी। थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जो गुड्स हम परचेज करते हैं वो नॉर्मली किस पर्पज़ के लिए करते हैं? नॉर्मली वी परचेजेज द गुड्स फॉर द रीसेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर डी। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टेंजिबल एसेट्स? तो अभी हमें बताना कि टेंजिबल एसेट्स कौन, इसमें से कौन है जो टेंजिबल एसेट्स नहीं है? तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी हम लोग वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील। तो कंप्यूटर क्या हमारा कि या तो ऑप्शन स्टॉक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी है। तो स्टॉक और मशीन, प्लांट एंड मशीनरी तो क्या है? टेंजिबल इन नेचर है, कंप्यूटर भी टेंजिबल इन नेचर है, लेकिन जो कंप्यूटर हमारा जो है ए सॉफ्टवेयर है, ये क्या आता है? ये इनटेंजिबल इन नेचर होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु वांट मनी पेबल बाय फर्म फ्रॉम द परचेज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर ए पर्सन चाहता है कि ए पर्सन टू हुम मनी इज पेबल, किसी व्यक्ति को अगर कुछ रुपए दें या फिर देना है फर्म को फॉर द परचेज ऑफ गुड, मैंने किसी से परचेज गुड्स किया है, तो हमें उसको अगर पेमेंट करना है तो हमारे लिए क्या पार्टी बन जाएगा? डेटर बनेगा, कि क्रेडिटर बनेगा, कि सप्लायर बनेगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा ये याद रखना कि जब भी हम किसी से परचेज करते हैं तो हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारा वो क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन फ्रॉम whom money is receivable by the firm for the receivable, a person from whom the money is receivable। अभी यहाँ पे पेबल था, अभी यहाँ पे रिसीवेबल है। अगर हमें किसी से पैसा मिलने वाला हो तो वो व्यक्ति या वो पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, कि क्रेडिटर हो जाएगा, या फिर सप्लायर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति हमें, जिससे हमको पैसा मिलने वाला, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्राइंग रेफर टू द विड्रॉल ऑफ द गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर। अब ड्राइंग को हम लोग क्या मानते हैं? अगर बिजनेस से पैसा निकाला गया है तो पेमेंट ऑफ स्टाफ टू द सैलरी टू स्टाफ, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू द मीट द डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे आंसर नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, पेमेंट टू मीट द डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। तो जो भी ड्राइंग्स किए जाते हैं, इट इज़ टू बी कंसिडर दैट इट इज़ विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द फर्म फॉर द पेमेंट टू मीट द डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। जो घर के खर्च के लिए जो पेमेंट की निकाला जाता है बिजनेस से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनटेंजिबल एसेट? तो अभी हमें बताना है इसमें से कौन सा है जो इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है।
नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल भी इंटेंजिबल होता है, पेटेंट भी इंटेंजिबल होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल होता है। आंसर नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। कंप्यूटर क्योंकि टेंजिबल एसेट्स है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, टेंजिबल इन नेचर होता है, इसलिए इट इज़ नॉट द इंटेंजिबल एसेट्स। तो आंसर नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो बल्क में किया, तो जो हैवी एक्सपेंडिचर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग को क्या हम लोग छोटा मोटा जो रिपेयर करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, नहीं। वाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग, तो वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग जो करते हैं वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैरेज पेड एंड वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। तो बेटा जो भी हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं और उस एसेट्स पे जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, वो जो सभी उसके रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो आंसर हमारा सी है। कैरेज पेड एंड वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट को इंस्टॉल करने में जो वेजेज या फिर मजदूरी या फिर उसको ढुलाई भाड़ा दिया वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करंट लायबिलिटी। इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो करंट लायबिलिटी नहीं है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ये भी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर है वो भी करंट लायबिलिटी है, बिल पेमेंट पेबल ये भी करंट लायबिलिटी। तो बैंक जो लोन होता है वो करंट लायबिलिटी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो आंसर नंबर हम लोग का हो जाएगा डी। तो आंसर नंबर डी हम लोग का सही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है बेस्ड ऑन द बेसिक टर्म ऑफ द अकाउंटिंग एंड बेस्ड ऑन द सम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, concept of account. So students, I hope that you got the some MCQ question based on your chapter. तो इस तरीके से आपको प्लीज़ ट्राई टू मेक द क्वेश्चन at your own and revise this chapter again and again for the better understanding and for the better preparation for your examination. Okay students, till then, goodbye.